कुछ ऐड करना चाह रहे थे यार। मुझे एक हदीस याद आई थी कि एक बद्दू था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा कि अगर मैं नमाज पढ़ूं, रमज़ान के अंदर मैं रोज़े रखूं, आई ट्रीट एज लॉफुल विच इज़ लॉफुल एंड ट्रीट एज फॉरबिडन विच इज़ फॉरबिडन, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने कहा हाँ तुम जाओगे। तो इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है कि अगर एक इंसान ये कर ले। अच्छा, एक बात ज़रूर है कि ट्रीट एज फॉरबिडन विच इज़ फॉरबिडन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारा कुछ है, बिल्कुल सही। मगर टू अटेन समथिंग यू हैव टू गो थ्रू हार्डशिप्स। और वही आयत फिर सूरह अल-नशरा की, विद एवरी हार्डशिप देयर इज ईज़। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मैं मुगीरा बस इनकी बच्चों की बात में ही ऐड करना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक इस्लाम में आने के लिए टेस्ट और ट्रायल्स आएंगे, आपको डिफ़िकल्टी डेफिनेटली आएगी। जस्ट लाइक कुछ भी अचीव करने के लिए डिफ़िकल्टी तो है। आपने CSS करना है, अच्छी खासी डिफ़िकल्टी, ब्यूरोक्रेट बनना है भाई, ये तो नहीं चाहिए। आपने पढ़ाई करनी है, ग्रेड्स अचीव करने डिफ़िकल्टी है, ग्रेटिफिकेशंस मारनी पड़ेंगी, डेफर करनी पड़ेंगी, रोकनी पड़ेंगी चीज़ें, उसके बाद रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन वंस यू अचीव द रिज़ल्ट फिर आसानी है। ये मैंने ख़ुद भी फ़ील किया, आपने भी किया होगा। जब हम दीन में आए अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में कुछ डिफ़िकल्टी डेफिनेटली आती है, बंदे की ग्रेटिफिकेशन छूट जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लुत्फ़ आने लगता है, कंसिस्टेंसी बन जाती है, अल्लाह की तरफ से इस्तिकामत आ जाती है। तो पहला स्टेप लेने की देर है। और वही आपकी बात बड़ी अच्छी, सजेशन बहुत अच्छी है कि रिवॉर्ड्स की तरफ देखो, बहुत ज़रूरी है। उसके फ़ायदे की तरफ देखो, बेनिफिट की तरफ देखो और एक्सपीरियंस करो ख़ुद। और ऐसी कंपनी में रहो जिसमें आपके लिए आसानी हो। देखिए ना, एक बंदे ने वेट लॉस करना है और वो रहे हर वक्त उनमें जो खाना बहुत खाते हैं, तो वो तो वेट लॉस नहीं कर सकते ना। वो रहे ही ऐसे लोगों में रहा जो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, KFC ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो क्या वेट लॉस करेगा? वो कभी ना कभी फिसल जाएगा। तो भैया आपने नमाजी बनना है, आपने ज़रा दीन में आना है, तो कंपनी अच्छी रख लो, कंपनी अच्छी चूज़ कर लो। आप हर वक्त उनमें बैठेंगे जो नमाज़ें छोड़ रहे हैं, हर वक्त उनमें बैठेंगे जो आपको बाकायदा डिस्करेज कर रहे हैं, ख़ुद भी नहीं पढ़ रहे और कह रही है देखो जी ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, ये वो, ये देखो जी मौलवी बन रहा है ये। तो सॉरी, ये यूथ को भी रियलाइज़ करना चाहिए। एक चीज़ होती है लर्निंग हेल्पलेसनेस, साइकोलॉजी। डोंट बिकम अ विक्टिम ऑफ दैट। डोंट थिंक यू आर हेल्पलेस, नो यू आर नॉट। लूजर्स एटीट्यूड है ना। नहीं, आप कर सकते हैं, करें। हर चीज़ में आप मेहनत करते हैं, तो वाई नॉट रिलीजन की तरफ क्यों नहीं करते? ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि ग्रोथ माइंड से। दूसरी बात ये कि अल्लाह, जैसे हदीस में है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत है उसको मुश्किलात के साथ अल्लाह ताला ने जो है ना वो ढांपा हुआ है। इसी तरीके से जो है वो जो जहन्नुम है उसको अल्लाह ताला ने लज्जतें और इस तरीके से शहवात जो हैं उनके साथ ढांपा हुआ है। तो वही मेरी बात है, जैसे आपने कहा ना कि लूजर्स एटीट्यूड ये है कि जो चीज़ मैं नहीं कर सकता, इक्वालिटी ये मुश्किल है, ठीक है ना। अब कोई बंदा CSS करने को लोग मुश्किल कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ठीक है, अब इतनी बड़ी चीज़ है तो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट लाइक दैट। तो कहने का मतलब है, लेकिन वहाँ पे जाके जो फिर बंदा करने लगता है वो कहता है कि मैं करूँगा, और सबसे ज़्यादा अल्लाह की मदद आ जाती है। दूसरी बात ये कि देखें, दुनिया की मेहनतों के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है, तो जन्नत तो सुभान अल्लाह जो इटर्नल ब्लेसिंग है उसके लिए क्या हम इतनी सी भी एफर्ट नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते, इट्स 100%। मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह ने, और अली मैं हैरान हूँ, यानी अल्लाह ताला ने जो हमारे से पास्ट, मैं आखिरी बात इंशाल्लाह करूँगा, जो अल्लाह ताला ने हमसे पास्ट की जो जनरेशन है उन पर इतनी मुश्किलात की थी जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। अंबिया पर इतनी मुश्किलात थी, दे हैड टू प्रूव देमसेल्व्स टू द लेवल दैट वी कैन नॉट इमेजिन। इमेजिन करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन ऑर्डर टू बी अ मुस्लिम, उन्होंने कहा ना, अल्लाह ने कहा कि असलम ही हैड टू स्लॉटर हिज ओन चाइल्ड, मतलब उन्होंने कहा तस्लीम करने के लिए, अपने आप अपने इस्लाम को प्रूव करने के लिए ही हैड टू स्लॉटर हिज ओन चाइल्ड। इस लेवल की अल्लाह ने उनसे एक्सपेक्टेशंस की, और आप उनकी कौमों के ऊपर जो अल्लाह ने अहकामात नाजिल किए थे, और आज के अहकामात में इतनी आसानी है सुभान अल्लाह, हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि मतलब फॉर एग्जांपल वन, यानी जो उनकी जो थी ना ये जो सफाई है, मतलब तहारत, प्योरिटी, आप इमेजिन करें कि अगर उनके कपड़े के ऊपर कोई गंदगी लग जाती थी, दे कैन नॉट रीयूज दैट, दे कुड नॉट एक्चुअली, दे कुड नॉट वॉश दैट, दे हैड टू कट इट, और उसके बाद वो कपड़े को आप ज़ाया कर देते थे। इस लेवल की उनके ऊपर मुश्किलात थी, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए आसानी की, आप धो लें, दैट्स इट, इट्स फाइन। तो कहने का मतलब है अल्लाह ने आसानी कर दी, लेकिन हम सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं जो कहते हैं कि इस पर मुश्किलात हैं दीन में। सुभान अल्लाह। जो सोचें, जो सहाबा होते होंगे जिनको जंगों का हर दूसरे साल जंगों का आ रहा होता है,
कि जिहाद की कॉल आ जाती है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाओ जंग पे जाओ, have to travel और हम यहाँ पर पता नहीं, हम यहाँ पर समझते हैं कि मस्जिद तक पैदल चल के जाना भी कोई बहुत बड़ी जिहाद कर रहे हैं हम। और वहाँ पे एक साहबी थे, आपने उन्हें बताया था, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, कि वो अपनी शादी छोड़ के गए थे जिहाद पे। हंजला, हज़रत हंजला, हंजला, वो अपनी शादी छोड़ के गए थे। शादी के फौरन बाद ही went there। शादी यानी उनकी हो गई थी and he could not spend more time with And he her। was जैसे ही martyred शादी हुई थी, I think the night he got married, he had to leave the night he got married। तो सुभानअल्लाह। जस्ट टू वाइंड अप, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू आप तीनों ने दिया। आई एम श्योर टीनेजर्स विल बी एबल टू रिलेट। मैं बस वाइंड अप ऐसे करूँगा कि लोग ये समझते हैं इस्लाम में हर चीज़ हराम है, तो टीनेजर्स का मेरा ये मैसेज है कि इस्लाम में बड़ी कम चीज़ें हराम है। इट्स द ऑपोजिट। इनफैक्ट इस्लाम केम टू क्रिएट ईज़ फॉर पीपल। हराम हर चीज़ इसलिए लगती है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप कर ही हराम रहे। जब आप कर ही हराम रहे तो हर चीज़ हराम लगेगी। जिंदा ही हराम। आप अच्छी चीज़ें करें। देखें हम इसी वर्ल्ड में ना, हम सारे वाइसी माशाल्लाह हम बच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हराम से बचने की। अल्लाह ने ऑल्टरनेटिव्स दिए। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, हम ट्रिप्स पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें तो इतनी मुश्किल नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्राई करें, यू विल फाइंड कि बड़ी कम चीज़ें हराम हैं और ज़्यादा चीज़ें जो है वो हलाल हैं। तो ये यूथ को एट द एंड अल्लाह ताला नेवर आस्क्ड फॉर परफेक्शन, ही ऑलवेज आस्क्ड फॉर प्रोग्रेशन, टू कंसिस्टेंटली गो फॉर वर्शिप, यानी बीच में ना छोड़ें, कीप गोइंग ऑन। जैसे इमाम शाफी ने कहा ना, रन इफ़ यू कैन रन टुवर्ड्स अल्लाह, वॉक इफ़ यू कैन वॉक टुवर्ड्स अल्लाह, क्रॉल इफ़ यू कैन क्रॉल टुवर्ड्स अल्लाह, बट नेवर स्टॉप गोइंग। तो मायूस नहीं होना यूथ ने। 2 नमाजें हैं, एक नमाज है, जुम्मा का नमाज पढ़े, मायूस नहीं होना, आपने जाना। एक मेटाफर आप अल्लाह लव्स यू और अल्लाह विल इंशाल्लाह गाइड यू। एक मेटाफर है कि मैंने आज ही पढ़ा था कि एक इंसान है जो हॉर्स पे जा रहा है। अब वो हॉर्स को जितना तेज चलाए, यानी इंस्टेड ऑफ एट गोइंग टू सम पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये डेस्टिनेशन है और वो जा रहा है, वो फुल जोर से गैलप कर रहा है, तो यानी वो इतनी जान मार रहा है कि उसके बीच में आके ही कैन नॉट गो, यानी उसका हॉर्स ही गिर जाएगा नीचे। तो यानी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि आप एकदम से ये नहीं कि आप मैराथन ना, Islam is not a sprint race, it's like a marathon। ये it's like that। जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला यूथ को समझ अता फरमाए, मोटिवेशन दे, एंड हमारा मैसेज यही है, अल्लाह लव्स यू, डोंट वरी। आज का दौर बहुत चैलेंजिंग है, बहुत फितने हैं, बट यू कैन डू इट। लर्निड हेल्पलेसनेस का शिकार नहीं होना। अल्लाह इज़ टेस्टिंग ऑल ऑफ अस, बट ही हैज़ गिवन अस दोज मैकेनिज्म डीप इनसाइड भी। साइकोलॉजिकल ट्रेड्स भी अल्लाह ने हमें ऐसे दिए कि वी कैन फाइट बैक। इनहेरेंट जो हमारा सिस्टम है वो भी ऐसा ही है, प्लस गाइडेंस भी दे दी, नबी भी भेज दिए, वही भी दे दी, हर तरह की मदद अल्लाह की शामिल है। बस इंशाल्लाह वी नीड टू टेक अ स्टेप। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू ऑल। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।